Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in Young's double slit experiment, the light emitted from source has I is equal to 6.5 into 10 to power minus 7 meter, and the distance between the two slits is 1 mm. Distance between the screen and slit is 1 meter. Distance between the third dark and fifth bright fringe will be option first 3.2 mm, option second 1.63 mm, option third 0.585 mm and option fourth 2.31 mm। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या बोला गया है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो लाइट यूज की जा रही है उसकी वेवलेंथ हमारे पास है 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर। आई यहाँ पे वेवलेंथ के रूप में दे रखा है क्योंकि इसकी जो यूनिट क्या है, यूनिट मीटर के अंदर है। सो ये हमारे पास वेवलेंथ होगी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज 1 mm। 1 mm डिस्टेंस दिए स्लिट्स के बीच में, एंड स्लिट एंड स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। हमें थर्ड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करनी है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। यदि बात करें बच्चों तो हमें पता होना चाहिए कि जो थर्ड डार्क फ्रिंज है एंड फिफ्थ जो ब्राइट फ्रिंज होगी वो कहाँ पर बनेगी। तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये फ्रिंज किस प्रकार से बनती है एंड इनकी जो पोजीशन होगी वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। की कंसेप्ट, यहाँ पे बात करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। मैं यहाँ पे कोई दो स्लिट्स बना लेता हूँ। अज्यूम कर लेते हैं कि ये दो स्लिट्स हैं, ये S1 एंड ये S2 मेरे पास स्लिट्स होती हैं। यहाँ पे स्क्रीन लगी रहती है। ये हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे एक स्क्रीन होगी, इसको मैं बोल देता हूँ स्क्रीन है ये। एंड ये हमारे पास मिड पॉइंट होता है जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा हमारे पास बनता है। एंड इन दोनों स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या होती है, ये होती है स्मॉल डी। एंड स्लिट एंड स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है इसको शो किया जाता है कैपिटल डी से। इस प्रकार से यहाँ पे इन दोनों स्लिट्स के कारण स्क्रीन के ऊपर कोई फ्रिंज, ब्राइट या डार्क फ्रिंज हमें यहाँ पे मिलती है जिसको हम बोल देते हैं डिस्टेंस, क्या बोल देते हैं, y। ये हमारे पास y डिस्टेंस है जहाँ पे फ्रिंज बनेगी। तो ये y डिस्टेंस मेजर करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड फॉर डार्क फ्रिंज। तो ये फॉर्मूला हम देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं ये हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज। यहाँ पे मैं क्या बोल देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज, यानी कि डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी, किस पोजीशन पे वो बनेगी। यहाँ पे बात करते हैं nth जो डार्क फ्रिंज होगी उसकी पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो इसको मैं बोल देता हूँ yn हमारे पास क्या होगी डार्क फ्रिंज के लिए, ये होती है 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, एंड इसके मल्टीप्लाई में हमारे पास होता है 2। ये होता है डार्क फ्रिंज के लिए। हमें जो भी फ्रिंज फाइंड आउट करनी होगी, जिस फ्रिंज की भी पोजीशन फाइंड आउट करनी होगी, एन की जगह वैल्यू पुट करेंगे एंड फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे को क्या दिया है थर्ड डार्क, तो एन की जगह क्या आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा। इसी तरह ब्राइट फ्रिंज की यदि बात की जाए, डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज ये किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे हम लोग, इसको मैं बोल देता हूँ y डैश n। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, एंड D स्मॉल d जो है वो डिस्टेंस है स्लिट्स के बीच की। तो ये हमारे पास की कंसेप्ट हो जाता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो क्वेश्चन के अंदर मेरे को बोला गया है कि जो फिफ्थ ब्राइट एंड थर्ड डार्क फ्रिंज है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ y3 की जो वैल्यू है, यानी कि थर्ड डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस क्या होगी ये मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। फॉर्मूला है मेरे पास 2n की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3-1 इंटू लैम्डा कैपिटल D बाई
टू स्मॉल डी, ये मेरे पास थर्ड डार्क आ जाती है। एंड इसी तरह से वाई डैश जो 5 है, फिफ्थ जो फ्रिंज है ब्राइट फ्रिंज, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ एन की वैल्यू होगी मेरे पास 5 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इन दोनों का डिफरेंस मेरे को फाइंड आउट करना है, तो ये मेरे पास क्या होगा, वाई डैश 5 माइनस वाई 3। यदि मैं इनको माइनस कर देता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या होगी, ये मेरे पास वैल्यू होगी 5 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस यहाँ मेरे पास बचेगा 5 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2 स्मॉल डी। इनको माइनस करने के बाद में मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2 स्मॉल डी। अब यदि सभी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। लैम्डा की वैल्यू हमें कितनी देर की है, ये देर की है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। डी जो कैपिटल डी है डिस्टेंस स्क्रीन एंड स्लिट के बीच की, वो हमें दे रखी है 1 मीटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल डी। स्मॉल डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 mm, 1 mm है तो इसको मीटर के अंदर यदि चेंज करेंगे ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। एंड इसको सॉल्व करेंगे जब हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, इसको सोल्व करने पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.63 mm। हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.63 mm, यानी कि थर्ड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी 1.63 mm। सो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है। जो बी ऑप्शन है 1.63 mm, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।